इंदौर में 14 वर्षीय नाबालिग से बुजुर्गों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। शहर के महाराणा प्रताप नगर स्थित मरी माता क्षेत्र में सरकारी पानी की टंकी के नीचे पिछले 4 वर्षों से संचालित हो रहे प्रेमाश्रम नामक वृद्धाश्रम को सील कर दिया गया। जांच में सामने आया कि आश्रम बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा था और यहां बुजुर्गों की सुरक्षा, देखभाल तथा मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। वायरल वीडियो सामने आने के बाद महज 24 घंटे के भीतर जिला प्रशासन, नगर निगम और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त टीम ने गुरुवार को आश्रम पहुंचकर कार्रवाई की। जांच के दौरान आश्रम में रह रहे 27 बुजुर्गों को गणेश आश्रम, निराश्रित सेवा आश्रम, आशा निलय सहित अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्थानांतरित किया गया। वहीं 4 बुजुर्ग पहले से अस्पताल में भर्ती बताए गए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आश्रम में ना तो कोई सुरक्षा गार्ड तैनात था और ना ही सीसीटीवी कैमरे लगे थे। परिसर में गंदगी फैली हुई थी तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का भी अभाव था। बताया जा रहा है कि आश्रम का संचालन नीलम दुबे, उनकी बहन और बेटे द्वारा किया जा रहा था। सामाजिक न्याय विभाग ने आश्रम संचालिका नीलम दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मारपीट के आरोपी 14 वर्षीय नाबालिग को बाल कल्याण समिति सीडब्ल्यूसी के संरक्षण में भेज दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 2 वर्ष पहले इस आश्रम में करीब 40 बुजुर्ग रह रहे थे। इनमें से 4 की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि बिना अनुमति के सरकारी परिसर में 4 वर्षों तक वृद्धाश्रम कैसे संचालित होता रहा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका क्या रही। कि ना मेरे को तब मैं बैठा तो मेरे को तब से मार दिया, तो मैंने मारा रहता उठा के। वैसे मैंने तो 2 दिन थप्पड़ मारे, थाने लेके गई, मैंने साहब को सब बात बताई, सब ये बात है। वो वीडियो भी वायरल हो रही थी, शायद किसी ने वीडियो बना के डाला था। तो मैंने बोला कि जो ये गलती है तो उसको स्वीकार करे कि हाँ बच्चे ने करी है। वीडियो किसने बनाया था? भाई सब नहीं पता, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं पूजन के लिए गई थी। मैम ये जो आश्रम बना हुआ है तो ये क्या सरकारी जमीन पे है? ये सरकारी ज़मीन पे संतोष गौर जी थे एमआईसी मेंबर स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने ये पूरा संरक्षित करा था और संचालित के लिए मेरे को बोला था। मैं कब से संचालित हो रहा है? ये 2022 से हो रहा है, 23 से मतलब सितंबर 23 से सर। यहाँ पे कुछ वृद्ध अस्वस्थ भी पाए गए हैं जिनको इलाज इनको के ऐसे ही लिए भेजा गया है। नहीं, इनको ऐसे लाके छोड़ जाते हैं सहारा वाले। वो तो ठीक है, बट ये अभी आज हम ये चीज़ को देख रहे हैं कि वो अस्वस्थ पाए गए और उनको एमआई हॉस्पिटल में भेजा गया, तो इनका इलाज नहीं हुआ। नहीं, तो ये जो दवाई छोड़ के जाते हैं ना, वो दवाई लेके जाते हैं। दवाई उनको हम देते प्रॉपर खत्म हो जाते हैं, वो भी लाके देते हैं। पर जो वो भी नहीं होने से आपने देखो व्हील चेयर पे था, वो बंदा बैठ भी नहीं पाता। वो सोते सोते ही खाना लाना पड़ता, सोते हुए इसका ना डायपर चेंज करना पड़ता, सब कुछ सोते हुए करना पड़ता। मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं आ रहा। कितने आपके? मेरी अब 35-38 आपने आश्रम जो चल रहा है उसकी परमिशन भी नहीं जिला प्रशासन और नहीं, मैं गई थी कलेक्टर ऑफिस गई थी। मैंने सामाजिक विभाग में आया ना, अप्लाई भी करना चाहता। उन्होंने बोला मेरा 3 साल का ऑडिट है, 3 साल मेरे को 2000 सितंबर में होंगे, तो बोले ये ऑडिट हो जाएगा आपका, आप आओ ना अप्लाई करें। बिना परमिशन भाई साहब संज्ञान में तो सबके था, क्योंकि वो सारा वर्ष से भी आते थे। कुछ लोग है ना उधर कलेक्टर से भी सबके यहाँ से लोग छोड़ के जाते थे। मैंने तो अपनी पूरे प्रयास की सामाजिक न्याय विभाग में क्या करा। वो 3 साल का ऑडिट मांग रहे हो, मांगे तो चलो मैं झूठ तो दे नहीं सकती, पेपर की गलत पेज तो कर नहीं सकती। तो इतने साल हो गए मैडम, तो ऑडिट 3 साल का पूरे? अभी 3 साल हो गए, 22 से 26-27 में हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपने पास जो चीज़ की परमिशन है देखो मेरे पास तो 15 तक, मैं तो बहुत कम लोगों को हमने संचालित किया। हमारे पास तो 15 लोग थे जब मैं शुरू करा था। जब सहारा वार्ड से और ये लोग लाके देने लगे कि हाँ ऐसे बुजुर्ग आश्रम में रखना है, तो ऐसे लोगों का मना भी कर सकते। अभी जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई? कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी शिफ्टिंग कराएगा और सील वगैरह करने की बात करेंगे। जिस बच्चे ने बच्चे का उसकी क्या स्थिति? वो बच्चा यही मैं आपको बता भी दूँ, वो बच्चा थोड़ा सा वो थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा है, क्योंकि मम्मी के डेट के बाद उसकी थोड़ी सी वो भी हो गई है। हमने तो संभाला, पेट तो बहुत ज़्यादा उसका था, मैंने तो बहुत संभाला उसको। कब से है वो यहाँ पर? हाँ, उसको कम से साल भर रहने वाले। स्कूल जाता था? स्कूल अभी एडमिशन करवाया, क्योंकि 5 महीने पहले तो उसकी मम्मी शांत हुई, एक उम्र था बेड पे थी, तो उसकी मम्मी की सेवा करता था हॉस्पिटल में भी और यहाँ पर। आपका परिचय है? मैं नहीं लगी।
इसीलिए और ये जो आश्रम बना हुआ है ये सरकारी जमीन जी ये सरकारी यहाँ पे क्या मानसिक स्थिति ठीक नहीं मैडम बालक की क्या है उनका उसका कुछ observation? अभी जो प्राथमिक रूप से देखा है उस हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित है, इसीलिए हमने यहाँ पे अभी हम लोग 31 अभी हम सबसे सबसे पहले हम इसको सामाजिक शासन की तरफ से कोई नोटिस वगैरह मिलता था कैसा? अभी जो दिया गया है क्यों यहीं रहोगे? हमको ऐसा है कि हमारे घर से आए, बेटी की शादी हो गई, मैं मेरी मर्जी से आश्रम चुना है, मैं रह रही हूँ यहाँ साल भर से, हो गया होगा साल भर, मतलब बाकी कोई तकलीफ नहीं, मेरे पैरों में तकलीफ है, आप इसकी भी फ़ोटो ले सकते, मैं चल नहीं सकती, लेटरिन बाथरूम का इशू है, मैं पहले पीतर पर्वत गई थी पर वहाँ बाथरूम लेटरिन दूर था, वो भैया भी यही है, तो वहाँ से फिर मैंने ये आश्रम चुना और मैं यहाँ रह रही हूँ, कोई तकलीफ नहीं है बेटा, खाने को पीने को, कपड़े लत्ते, मोबाइल में बैलेंस डलवाना, दवाई गोली सब कुछ, भले आप देख सकते हो। पर ये आश्रम बंद हो जाएगा अभी, तो कैसे कहाँ रहोगे? हम हमारे गौशाले में रह लेंगे। गौशाले में रहोगे? हाँ। कितने लोग आप लोग वहाँ रहोगे? जितने यहाँ हम नहीं जाना चाहते, हम हमारे गौशाले में रह लेंगे। आपका नाम बोलो। शांता। वापस आई तो पता चला कि बच्चे ने दादी को डंडे से मारा है। ये संज्ञान में बात है कि मैं बुलाया, पूछा तो बोले कि मैं बैठा हुआ था तो दादी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया, तो तब मारा तो मैंने दादी को डंडा मारा, तो मैंने बोला गलत करा, डंडा तो तब भी मारा, तो मैं आ रही थी ना, तो वहीं तो मेरे को बता दो, मैं दादी से बोलती, मैं दादी को डांटती, तूने डंडा कैसे मारा, तो मैं इसके बाद मेरे थाने भी लेके गई, मैं थाने लेके मैंने साहब को पूरी घटना बताई, कैसे बात कुछ शासन के भी लोग आए थे सील वगैरह करके। जी हाँ, वो अपना पैसा तो अपना काम कर रहा है, कुछ गलतियाँ हुई है, अब चाहे वो मैंने नहीं करा पर मेरे आश्रम में हुआ तो उसके लिए तो मैं गुनहगार हूँ। आपके अलावा कितने लोग इसको संभाल रहे थे? जी मेरे अलावा मेरी समिति से वो भी थे, मेरा बेटा भी है, पंकज संभालता है। उन प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपको जो है इसकी परमिशन नहीं थी, परमिशन अपना समिति रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद में जब मैं सामाजिक न्याय विभाग में कलेक्टर में गई थी तो उन्होंने बोला कि 3 साल का ऑडिट लगेगा और आपको इतने बेड रखने पड़ेंगे, उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरिया बताया, और तो इसके बाद में 2027 में मेरा होने वाला है, मार्च में 3 साल का ऑडिट हो जाएगा मेरा, तो फिर मैंने बोला कि मेरा अप्लाई वापस कर दूँगी करके, और ये थानों से भी लाया जा रहा था, थानों से छोड़ा जाता था, सहारा वार्ड से छोड़ा जाता था, जो बीच के जो कलेक्टर साहब के जिनको भेजते थे वो लोग दिए गए थे, उस जांच के लिए हम लोग सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास की टीम के साथ आए थे। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि ये जो वृद्धाश्रम है बिना वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहा था। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग इसको सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ के जो निवासित हैं उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम अस्पताल भी भेज रहे हैं। उसके साथ ही सर के निर्देशानुसार अभी हम जो है वृद्धाश्रम को सील करने के साथ साथ इसकी FIR भी दर्ज करने की कार्रवाई करें। संचालक है उसके खिलाफ जी किन धाराओं में FIR होगी? सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये FIR की जाएगी। ठीक है। बोला कि मारना मत, क्यों मारना
रहा था क्या देखो, तो फिर माँ कैसे रखती थी देखो, तेरी मम्मी भी रखती थी ऐसे रखती थी ना माँ देखो, साथ में खिलाना पिलाना सब रखती थी। बोलना अमूल लटका के कोई बेटा बेटा जो साथ में वो साथ बोलना छोड़ के तुम्हारे को पाल रही बेटा, मैं आज छोटे से बड़ा तेरे को करा हमने, तेरी मम्मी बड़ी थी जब से कैसा रखा देखो, खिलाओ इसका पेड़ देखो, इसका पेड़ है ना ये रहता। इसका रजिस्ट्रेशन नवंबर 2024 में प्रेम आश्रय वृद्धा समिति के नाम से हुआ है। तो ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है अभी? ये हमारे कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटी इंदौर में रजिस्टर्ड है। सामान्य विभाग में नहीं है? ये उसकी जानकारी वो ही बता पाएंगे, सामाजिक न्याय विभाग वाले। नाम बता। मैं हरीश जीनवाल, इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी। नहीं खाएंगे तो कमरे में जाता है बेचारा बिना माँ बाप का है, माँ मर गई। मम्मी